नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 49 तफसीर व अनिहकुम, और आप फैसला कीजिए जैसे हमने किताब सच्चाई के साथ नाजिल की है उसी तरह, व अनिहकुम, आप इसी तरह हक और सच्चाई के साथ बैनहुम, इन यहूदियों के दरमियान फैसला कीजिए, बिमा अंज़लल्लाह, जो चीज अल्लाह ने नाजिल की है आप अपने शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे। रजम उनके यहां भी था, आपके यहां भी है। क़िसास उनके यहां था, आपके यहां भी है, आप उसके मुताबिक फैसला करें। वला तत्तबे अहवाअहुम, और मत चलिए उनकी खुशी पे। आज तक जैसे आप नहीं चले इसी तरह अब भी उनकी खुशी पर न चलिएगा। वहज़रहुम, और आप बचिए इससे कि इन यफ्तिनू का, कि आपको फितने में आजमाइश में डाल दें, अन बाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, उन चीजों के मुतअल्लिक, उस बात के मुतअल्लिक, किसी हुक्म से मुतअल्लिक, मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, इलैका, आपकी तरफ, जो अल्लाह ने आपकी तरफ हुक्म भेजा है, इसके मामले में आपको किसी आजमाइश में ये लोग डाल दें और उसमें पढ़कर कहीं ऐसे ना हो आप उस हुक्म को भूल जाएं, क्या उस हुक्म के खिलाफ गलती से इज्तिहादी तौर पर कोई और फैसला कर दें। देखिए अपने आप को बचाइएगा इससे। और ये आयत का टुकड़ा इस बात की दलील है कि खता, निस्यान, इज्तिहादी खता अंबिया अलैहिस्सलाम से भी हो सकती है। भूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूल सकते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वाहज़रहुम, बचते रहिए इससे, डरते रहिए कि इन यफ्तिनू का अम्बा बिमा अंज़लल्लाहु इलैक, जो चीज अल्लाह ने आप पर नाजिल की है किसी हुक्म के मुतालिक, ये आपको किसी आजमाइश में न डाल दें। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने इस पे लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी खता और निस्यान, भूल जाना, ये दुरुस्त है, इस आयत से मालूम होता है। और ये कई बार बात हो चुकी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इज्तिहादी खता हुई है और अल्लाह ने उस पर कायम नहीं रहने दिया। फ़इन तवल्लौ, और अगर ये मुंह फेर लें, आपकी बात को ना माने, फ़ालम, तो याद रखिए, अन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ने ये चाहा है कि इन युसीबहुम, कि इन्हें सजा दे, बिबाद ज़ुनूबिहिम, इनके गुनाहों की। अल्लाह ताला कुछ सजा दे इन्हें इनके गुनाहों की। और ये बास का लफ्ज जो है ना, इस यहां पर इस्तेमाल किया गया है यानी बहुत ज्यादा के लिए, जैसे कि नकरा में इस्तेमाल होता है किस चीज की अजमत के इजहार के लिए। तो मुराद ये हुई कि अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम, अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि इन्हें सजा दे, बिबाद ज़ुनूबिहिम, इनके बहुत से गुनाहों की सजा इन्हें मिले। कई एक चीजें, गुनाह दो कौन से जमा हो गए, एक तो कुरान का हुक्म ना मानना और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देना तहकीम का। क्या आपके पास आते हैं फिर आपकी बात नहीं मानते। तो आप देखिए अल्लाह ने चाहा है कि इन्हें सजा दे इनके गुनाहों की, यानी बड़ी शदीद सजा खुदा इन्हें देगा इनके गुनाहों की, या कुछ सजा इन्हें देगा अल्लाह ताला इनके शदीद गुनाहों की। ये गुनाह थोड़े हैं कि तौरात के मुताबिक फैसले नहीं करते, ये गुनाह थोड़े हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं हैं। व इन्न कसीरम मिनन नास, और लोगों में बहुत से ऐसे हैं लफासिकून, जो कि फासिक हैं। अन्नास से मुराद अगर यहूदी लिए जाएं तो फिर मतलब यह हुआ कि यहूदियों में बहुत से बेहुक्म है, खुदा का हुक्म नहीं मानते। और वो वही बात आ गई कि तौरात इनमें मौजूद है और इसके बावजूद आपकी तरफ फिर अब रुजू करने आए हैं, दिल की नीयत अंदर से साफ नहीं है। और अगर अन्नास से मुराद पूरी इंसानियत की नौ ले ली जाए तो मतलब यह हुआ कि यहूदियों में, इंसानों में बहुत से ऐसे हैं, अक्सरियत इंसानों की जो है वो अल्लाह की नाफरमान है। और ज्यादा अच्छी हकीकत यह है कि इंसानों की अक्सरियत खुदा की नाफरमान है। वाकई अल्लाह के हक में बड़ा जुल्म करने वाले हैं, और अल्लाह का हक में क्या जुल्म है, अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं।